दिल को कुरे देने का हुनर कहानी से सीखो, यादों में खो जाने का हुनर कहानी से सीखो। समझ ना आए जब तुम्हें राज जीवन का, तभी तुम जिंदगी जीने का हुनर कहानी से सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा रतन राज आपको कविताएं और कहानियां सुनाता हूं जो आपके जीवन को प्रेरित करती हैं। कहानियों की इसी श्रृंखला में आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। बारिश हमेशा से आयुष को पसंद थी, लेकिन उस दिन की बारिश कुछ अलग थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में खड़ा बाहर आयुष अपनी कॉपी सीने से लगाए भीग सा रहा था। तभी किसी ने रुमाल बढ़ाया। सर्दी लग जाएगी तुम्हें, सामने खड़ी लड़की ने कहा। वह प्रिया थी। साधारण सलवार कमीज, खुले बाल और आंखों में अजीब सी गहराई। आयुष ने पहली बार किसी अजनबी लड़की को देखा और मुस्कुरा दिया। उसे पता नहीं था यही मुस्कान एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं। पहले लाइब्रेरी, फिर कैंटीन और लंबे पैदल रास्ते। बातें छोटी थीं, लेकिन एहसास उन बातों के बहुत गहरे थे। प्रिया अक्सर हंसते हुए कहती, हम दोस्त अच्छे हैं, प्यार व्यार बेकार होते हैं। आयुष बस उसे देखता रहता। उसे समझ आ चुका था यह दोस्ती नहीं है। एक दिन आयुष ने कहा, अगर कभी दूर चले गए तो? प्रिया मुस्कुराई। जो पास होते हैं वही सबसे दूर हो जाते हैं। कॉलेज के आखिरी साल में आयुष ने अपने दिल की बात आखिर कह दी, प्रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रो दी बस। कई दिनों बाद उसने कहा, मुझे बहुत डर लगता है आयुष टूटने से। आयुष ने वादा किया, मैं कभी प्यार के वादे को तोड़ूंगा नहीं। कुछ वादे सच होते हैं, लेकिन हालात उन्हें झूठा बना देते हैं। आयुष का सपना बहुत बड़ा था, एक बड़ा कामयाब इंसान बनना। उसने शहर छोड़ना, नाम कमाना, ये सब चाह थी। प्रिया चाहती थी कि आयुष उसके पास रहे। हर बार दूर क्यों जाना चाहते हो? प्रिया ने आयुष से पूछा। आयुष ने कहा, ताकि कल तुम्हें गर्व हो। प्रिया चुप हो गई, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब आंसुओं में ही होते हैं। नौकरी ने आयुष को दूसरे शहर पहुंचा दिया था। पहले रोज़ कॉल होती थी, फिर दिन छोड़कर, फिर हफ्ते बीतते गए। प्रिया हर रात मोबाइल देखकर सोती और सोचती कि आज बात करेंगे। उसका हर मैसेज उम्मीद से भरा होता और आयुष का जवाब यही होता कि आज मैं थक गया हूँ। अब आयुष बातों में खोया रहता। प्रिया को लगने लगा था कि वह अकेले ही ये प्यार की लड़ाई लड़ रही है। एक दिन प्रिया ने पूछा, क्या अब भी मुझसे प्यार करते हो? आयुष बोला, इतने सवाल मत किया करो। उस दिन प्रिया पहली बार अंदर से टूट गई थी। कुछ झगड़े शब्दों से नहीं, चुप्पी से होते हैं। प्रिया बोलना चाहती थी, आयुष सुनना नहीं चाहता था। दोनों साथ थे, फिर भी बहुत दूर थे। सालों बाद वे फिर मिले, वही बारिश, वही जगह, लेकिन अब आंखों में शिकायतें थी एक दूसरे के लिए। प्रिया ने पूछा, अगर काश तुम रुक गए होते? आयुष ने उत्तर दिया, और अगर तुम समझ जाती? फिर दोनों चुप हो गए। ब्रेकअप एक दिन में नहीं होता, यह रोज मरने का नाम है। एक दिन प्रिया का मैसेज आया, अब थक गई हूँ। खुद को समझाते समझाते आयुष ने कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी जवाब होता है। प्रिया की शादी हो गई। आयुष भी अब कामयाब हो गया था, लेकिन रातें अब भी खाली थी। बारिश आज भी आती है, बस फर्क इतना था, अब साथ उनमें से कोई नहीं था। एक दिन आयुष ने अपने कॉलेज वाली डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी पूछो कि सबसे सच्चा प्यार कौन सा था, तो जवाब होगा जो कभी मिला नहीं, लेकिन जिसे कभी छोड़ा नहीं। कुछ प्यार मुकम्मल होकर भी मर जाते हैं और कुछ अधूरे
होकर अमर हो जाते हैं। आयुष और प्रिया का प्यार साथ नहीं रहा, लेकिन यादों में हमेशा जिंदा रहा, क्योंकि जो प्यार यादों में बस जाते हैं वह कभी छोड़े नहीं जाते हैं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।